हेलो, इस क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ हम लोग काफ़ी अच्छे हो गए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट रेफरेंस बुक्स फॉर क्लास 9 के लिए। अगर आप वो बच्चे हो जो कि अभी 8वीं क्लास से 9th में जस्ट अभी अभी आया है, तो एक बहुत ही बड़ा एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के मन में कि भैया मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, उनमें से हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यार पिछले 1 साल से मैं 9th के बच्चे को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, लाखों बच्चों को गाइड किया है, उनमें से हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके 95% 90% अपनी अपनी क्लास में उन्होंने टॉप किया है। तो पिछले 1 साल से मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि भाई ये वाली बुक फॉलो कर लो तो आपके भी अपने एग्जाम में 95% या फिर आप भी अपने क्लास के टॉपर बन सकते हो। पहले बात तो खुद पे ना यार बिलीफ रखना है, खुद पे क्या करना है ना, कॉन्फिडेंस रखना है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 6th 7th 8th में कितने भी मार्क्स आए हों, क्योंकि 9th क्लास में मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनके अभी तक 70% नहीं आए थे 8वीं क्लास तक, बट 9th क्लास में उन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया था। तो पहले बात कि यार बुक्स तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, बट पहली चीज़ कि आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भैया मैं अपने क्लास 9th में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। तो पहली बात, अभी कमेंट में लिखो कि यस आई विल डू इट। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे लिखते हैं कमेंट में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो, रेफरेंस बुक्स पे जाने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई जो हमारी एनसीईआरटी बुक है ना, जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जो हमारी स्कूल में फॉलो होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो यार, वैसे तो आपको खुद आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि आप पिछले 5 साल के अगर आप पेपर उठाओगे अपने एग्जाम में, आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन वगैरह आपको मिल जाएंगे, आपके स्कूल से भी आपको मिल जाएंगे। तो आप चेक कर लेना कि पिछले जितने भी 5 साल में पेपर आए हैं ना आपके स्कूल में, उसमें से 60 से 70% जो क्वेश्चन है, 60 to 70% जो क्वेश्चन आए हैं वो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक से उठ के आए हैं। या तो वह एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, या तो वह एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो बीच में क्वेश्चन होते हैं ना बुक के, या फिर वो आपके बैक क्वेश्चन है जो आपके पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि भाई किसी भी रेफरेंस बुक पे जाने से पहले ना आपको सबसे पहले आपको यार अपनी जो एनसीईआरटी बुक है ना उसको अच्छे से कर लेना है। बिलीव मी, आपको हमेशा टीचर बोलते होंगे कि बेटा एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बुक है, वो सही बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करना है। अब एनसीईआरटी बुक को पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। अगर आपको जानना है कि भैया एनसीईआरटी बुक का पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो यार मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी। आप चाहो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हो, कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। अगर आप जानना चाहते हो कि भैया एनसीईआरटी को पढ़ने का अच्छा तरीका क्या है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि भैया कौन सी रेफरेंस बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि है अपनी साइंस की। तो बेटा साइंस के लिए ना मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी और सारी बुक्स अच्छी होती है, बुक्स कोई भी ख़राब नहीं होती है। बट यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। ठीक है, जो मैंने खुद फॉलो किया था, प्लस पिछले 1 साल में मैंने जो बच्चों को देखा है। तो साइंस के लिए आपको सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है जो कि आपकी एस चांद पब्लिकेशन की लखमीर सिंह है ना, लखमीर सिंह मंजीत कौर नाम की एक बुक आती है क्लास 9 साइंस के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए आप वो बुक फॉलो कर सकते हो और वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों आपका उस बुक से हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के साथ आप एस चांद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप इसको अपने आसपास के बुक स्टोर से ले सकते हो, बट अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, बात करें सेकंड सब्जेक्ट जो कि मैथमेटिक्स की है। मैथमेटिक्स के लिए यार 2 तरीके, मैं 2 रास्ते बताऊंगा जो कि मैंने पिछले 1 साल में बच्चों को गाइड किया है, तो मुझे पता लग गया कि भाई उन्होंने क्या क्या यूज़ किया था। तो 2 तरीके हैं, देखो मैथमेटिक्स को पढ़ने के 2 तरीके। या तो पहला क्या है कि या तो आप एनसीईआरटी है ना, या तो आप एनसीईआरटी के साथ अपनी आर.डी. शर्मा कर लो। ठीक है, या तो आप एनसीईआरटी के साथ अपनी आर.डी. शर्मा कर लो। ठीक है, इसमें भी आप 100 मार्क्स तक ला सकते हो। बिलीव मी, अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो आप 100 मार्क्स तक फोड़ दोगे अपने एग्जाम में। क्योंकि आर.डी. शर्मा में क्या होता है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होते हैं, आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी होते हैं, प्लस आपके प्रीवियस ईयर मतलब कि पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो भी होते हैं। तो या तो आप ये कर लो, ठीक है, या तो भाई आपको मान लो कि भैया मेरे को तो आर.डी. शर्मा नहीं करनी, मेरे को तो भैया मैं बोर हो जाता हूँ, इतनी मोटी बुक है कौन करेगा। तो ठीक है, आपका भी पॉइंट भी ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा रास्ता अपना सकते हो। दूसरा रास्ता क्या है कि आप एनसीईआरटी कर लो, ठीक है, प्लस आप एग्जाम्पलर कर लो। ठीक है भैया, एग्जाम्पलर क्या होता है, एग्जाम्पलर यार खुद की सीबीएसई की मतलब एनसीईआरटी की खुद की ही एक बुक है। ठीक है, तो ये भी आप ये कर सकते हो, प्लस इसके साथ आप पिछले 5 से 6 साल के पेपर कर लो। अगर आपने ये भी कर लिया तो यहाँ से भी आप 100 मार्क्स फोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है।
पिछले साल बच्चों ने दोनों तरीके यूज़ किए थे और दोनों तरीके से आप लोग 100 मार्क्स ला सकते हो। अब आप ये चाहो तो ये कर सकते हो, आप चाहो तो ये कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कंप्लीटली। तो ये तो हो गया भाई मैथ की बात। अब बात करते हैं भैया अपने अगले सब्जेक्ट की, जो कि है अपनी एसएसटी। एसएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एसएसटी में मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ भाई, एसएसटी में आप 2 बुक फॉलो कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हो। एक बुक आपकी है एग्ज़ाम आइडिया, ठीक है। एग्ज़ाम आइडिया वन ऑफ द बेस्ट बुक है, चाहे वो 9th हो गया या फिर 10th हो गया, एसएसटी के लिए। इसमें थ्योरी भी है प्लस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो एनसीईआरटी के साथ आप अगर ये कर लोगे अपनी, तो आपके आराम से 95-100 मार्क्स तक आप ला सकते हो अपनी एसएसटी के अंदर, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं करनी, मान लो कि क्योंकि ये काफ़ी जगह मिलती भी नहीं है बुक, मतलब थोड़ी सी कम मिलती है, बट अगर आपको मान लो ये नहीं करनी है तो उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप अरिहंत की ऑल इन वन भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगी बुक, ठीक है। मतलब दोनों बुक अच्छी है, बट अगर आपको दोनों मिल रही है तो आप इसको प्रीफर करना, ठीक है। मगर अगर दोनों मिल रही है तो इसको प्रीफर करना, बट अगर ये नहीं मिल रही है तो उस केस में आप इससे पढ़ सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपनी एसएसटी के लिए। अब बात करते हैं अपनी आखिरी सब्जेक्ट, जो कि है अपना इंग्लिश के लिए। तो देखो बेटा, इंग्लिश के लिए ना, जो तुम्हारे सामने व्यक्ति खड़ा है, मेरे 9th 10th 11th 12th चारों साल लगातार मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया है इंग्लिश में। और ऐसे नहीं कि मैं इंग्लिश को रोज़ पढ़ता रहा, नहीं भाई, हफ्ते में सिर्फ एक दिन अगर तुम पढ़ दोगे इंग्लिश को, मोर देन इनफ है, ठीक है। तुम पूरे हफ्ते मैथ साइंस एसएसटी करो, अगर तुम हफ्ते में सिर्फ एक दिन अगर तुम इंग्लिश को दे दो, आराम से तो 95% ला सकते हो इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के लिए यार तुम बेस्ट बुक, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इसका, जो कि है ऑल इन वन, ठीक है। 10th 11th 12th तीनों साल मैंने यही बुक फॉलो करी थी, ठीक है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है भाई, कि जो मैंने फॉलो की थी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। तो अरिहंत की ऑल इन वन बुक है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपका ग्रामर भी हो गया, मतलब ग्रामर भी इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा, ग्रामर के लिए अलग से कोई लेने की जरूरत नहीं है, ग्रामर इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्लस जो आपके चैप्टर्स हैं, पोएम्स है, और आपके जो भी होता है ग्रामर का, सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये सभी बुक्स आप अपने आसपास के स्टोर से ले सकते हो, बट अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है तो ऑनलाइन का भी इनका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके भी इनको ऑनलाइन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी रेफरेंस बुक की। लास्ट में कुछ मैं 2 से 3 आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में मैंने बच्चों को जब गाइड किया है, तो मुझे कुछ बातें पता चली हैं जो कि मुझे लगा कि भाई मुझे बतानी ज़रूरी है। पहली बात कि कॉन्सेप्ट फोकस करना, ठीक है। चीज़ों को रटने के बजाय, चीज़ों को याद करने के बजाय उनको समझने का ट्राई करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंट रहना। मतलब कि तुम भले ही अगर तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे पढ़ रहे हैं ना, 2 घंटे लगातार पढ़। ये ना हो कि आज 6 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे पढ़ लिए, फिर परसों पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं हो। अगर तुम 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, लगातार 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि भाई इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि 9th के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल है जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है। आपको लेक्चर्स, गाइडेंस, मोटिवेशन, नोट्स सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, बस आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर दो ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।